रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वो वापस नहीं आता। ये हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर से कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रवि, जो शहर से अपने दादा के गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक रात उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। तो बंद पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर से कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में बादल भी थे जो कभी कभी चांद को ढक लेते थे। रवि टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, एक अजीब ठंड उसे महसूस होने लगी। रवि घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया हो। अब उसके पास एक ही रास्ता था, ऊपर जाना। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, आवाज और साफ होती जाता, जैसे कोई उसके इंतजार में चल रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, आवाज और साफ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके इंतजार में चल रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। रवि धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर झांका। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोल दिया। तभी वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तू क्यों आया यहां? वो आवाज गूंजी। रवि का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो पीछे हटने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी अंधकार भर गई। एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें गहरी और खतरनाक दिख रही थीं। उसने कहा, यहां जो भी आता है वो यहीं रह जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई और खतरा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। एक कमजोर रोशनी कमरे में फैली हुई थी। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। फर्श हिलने लगा। रवि चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वहां वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। मुझे भी कोई ऐसे ही यहां छोड़ गया था। अब तू भी यहीं रहेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और खिड़की की तरफ भागा। उसने खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। जब उसे होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद रवि शहर वापस चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद गांव वालों ने हवेली से फिर से आवाजें सुननी शुरू कर दी। इस बार आवाज एक नहीं थी, 2 आवाजें थीं। अब जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे खिड़की में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक जली हुई औरत की और एक लड़के की जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। और हवेली का दरवाजा अब हमेशा खुला रहता है।